धर्मपुरा का टमाटर वाला किसान। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ग्रैंड मदर स्टोरी टीवी। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। धर्मपुरा एक छोटा सा गांव जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी और शाम ढलते ही खेतों में सन्नाटा छा जाता था। यह गांव शहर से बहुत दूर था, लेकिन यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू बसती थी। इसी गाँव में रहता था रामधनी किसान। उम्र करीब 40 साल, रंग सांवला, चेहरे पर धूप, मिट्टी की लकीरें और आंखों में एक सपना। रामधनी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2.5 बीघा खेत जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। पहले इस खेत में गेहूं, धान और कभी कभी चना बोया जाता था, लेकिन कम पैदावार और बढ़ती लागत ने रामधनी को कर्ज के बोझ तले दबा दिया था। हर साल वह कहानी, बीज महंगे, खाद महंगी, पानी की दिक्कत और फसल बेचने पर दाम बहुत कम। एक दिन शाम को रामधनी अपने खेत की मोड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था और लाल आसमान को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसकी पत्नी सीता बोली, इतना क्यों सोच रहे हो, कुछ तो रास्ता निकलेगा। रामधनी ने गहरी सांस ली। सीता, हर साल मेहनत करते हैं लेकिन बचत कुछ नहीं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, कर्ज, सब कैसे चलेगा। उसका बेटा मोहन जो 10वीं में पढ़ता था, पास आकर बोला, बाबा, मास्टर जी कहते हैं सब्जी की खेती में फायदा ज्यादा होता है। यह बात रामधनी को मन में बैठ गई। अगले दिन रामधनी हाट यानी कि बाजार गया। वहां उसने देखा कि टमाटर के दाम अच्छे मिल रहे थे। कुछ किसान खुश थे तो कुछ दुखी, क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई थी। रामधनी ने एक अनुभवी किसान हरि काका से पूछा, काका, टमाटर की खेती सही रहती है क्या। हरी काका मुस्कुराए, अगर सही तरीका अपनाओ, मेहनत करो और धैर्य रखो तो टमाटर किसान की किस्मत बदल सकता है। यहीं से रामधनी के जीवन की दिशा बदल गई। रामधनी ने तय कर लिया, इस साल वह अपनी आधी जमीन में टमाटर की खेती करेगा। उसने कृषि कार्यालय जाकर जानकारी ली, अच्छी किस्म के बीज, नर्सरी तैयार करना, ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद। पहली बार उसे लगा कि खेती सिर्फ हल बैलों से नहीं, ज्ञान से भी होती है। उसने कर्ज लेकर बीज खरीदे, रात दिन मेहनत करके नर्सरी तैयार की। जब गांव वालों को पता चला कि रामधनी टमाटर बो रहा तो कुछ लोग हंसने लगे, अरे सब्जी उगाएगा, यह शहर वालों का काम है। फसल खराब हुई तो सड़क पर आ जाएगा। रामधनी चुप रहा, उसके पास जवाब नहीं, सिर्फ मेहनत थी। टमाटर के पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। हरी भरी कतारें देखकर रामधनी का दिल खुश हो जाता, लेकिन तभी आई पहली मुसीबत, कीट रोग। पत्तियां मुड़ने लगी, फूल गिरने लगे। रामधनी घबरा गया। फिर उसने कृषि अधिकारी को बुलाया, सलाह मिली, घबराओ मत, सही दवा और समय पर देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। रामधनी ने दिन रात खेत में मेहनत की। कुछ ही हफ्तों में पौधे पर लाल लाल टमाटर चमकने लगे। पूरा खेत मानो लाल चादर ओढ़े खड़ा था। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतना सुंदर खेत मैंने कभी नहीं देखा। मोहन बोला, बाबा, आपकी मेहनत रंग ला रही है। फसल तैयार थी, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई, बिक्री की लड़ाई। दलाल कम दाम दे रहे थे। रामधनी ने हिम्मत दिखाई, वह खुद ट्रॉली भरकर मंडी गया। वहां उसे अच्छे दाम मिले। पहली बार उसने अपने हाथों में मेहनत की सही कीमत देखी। उस साल रामधनी ने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया, बच्चों का दाखिला अपने अच्छे स्कूल में कराया, घर की मरम्मत करवाई। अब गांव वाले वही लोग थे जो पहले हंसते थे और अब पूछते थे, भाई, टमाटर की खेती कैसे करते हो। अगले साल रामधनी ने पूरी जमीन में टमाटर लगाया। उसने और किसानों को भी सिखाया। धीरे धीरे धर्मपुरा टमाटर गांव के नाम से पहचाना जाने लगा। आज रामधनी सिर्फ किसान नहीं, गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह जानकारी से खेती लाभदायक बन सकती है। सही जानकारी लेकर के खेती करनी चाहिए। मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाती। किसान अगर खुद पर भरोसा करे तो किस्मत बदल सकती है। रामधनी की टमाटर की खेती की चर्चा अब आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी थी। धर्मपुरा का नाम मंडी में पहचाना जाने लगा, लेकिन सफलता के साथ कई समस्याएं आई। उत्पादन ज्यादा, दाम कम। एक साल टमाटर इतना ज्यादा हुआ कि मंडी में कीमत गिर गई। रामधनी फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, अगर हम बार बार सिर्फ मंडी पर निर्भर रहेंगे तो किसान हमेशा कमजोर रहेगा। रामधनी ने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, किसान सीधे ग्राहक से जुड़े। उसने एक नई राह दिखी। उसने तय किया, टमाटर की ग्रेडिंग, अच्छी पैकिंग, सीधा शहर के दुकानदारों से संपर्क। यह उसके लिए बिल्कुल नया था। सीता ने कहा, जो अब तक नहीं किया वही आगे भी कर लेगा।
मोहन ने मोबाइल से दुकानों के नंबर निकाले। बेटी गुड़िया ने टमाटर के क्रेट पर धर्मपुरा फ्रेश टमाटर लिखना शुरू किया। खेती अब परिवार का सपना बन चुकी थी। पहली बार रामधनी शहर गया, डर था कहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं, लेकिन जब दुकानदारों ने ताजा लाल और साफ टमाटर देखे तो बात बन गई। मंडी से ज्यादा दाम मिले, बिचौलिया नहीं था। रामधनी के चेहरे पर आत्मविश्वास था। अब गांव के दूसरों किसान भी रामधनी के पास आने लगे। हमें भी सिखाओ, हम भी टमाटर उगाएंगे। रामधनी ने कभी मना नहीं किया। उसने कहा, अगर गांव आगे बढ़ेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रामधनी ने 12 किसानों को इकट्ठा किया, एक किसान समूह बनाया। फायदे साफ थे, बीज सस्ता, खाद सस्ती, एक साथ बिक्री, दाम तय करने की ताकत। धर्मपुरा अब सिर्फ गांव नहीं, किसानों की ताकत बन रहा था। लेकिन खेती आसान नहीं होती है। एक साल ज्यादा बारिश, तेज हवा, रोग का हमला, कई किसानों की फसल खराब हो गई। रामधनी की भी आधी फसल चली गई। उस रात वह चुपचाप खेत में बैठा रहा। सुबह होते ही रामधनी उठा। उसने कहा, जो बच्चा है उसी से फिर शुरुआत करेंगे। उसने बीमा के बारे में जानकारी ली, नई तकनीक अपनाई। अब वह सिर्फ मेहनत किसान नहीं, समझदार किसान बन चुका था। मेहनत अब कृषि की पढ़ाई करना चाहता था। मोहन, उसने कहा, बाबा मैं पढ़ लिख कर खेती को और आगे ले जाऊंगा। रामधनी की आंखें भर आई। जो खेती मजदूरी थे वही अब सम्मान बन रही थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये धर्मपुरा के टमाटर वाला किसान की कहानी आपको काफी ज्यादा मोटिवेट किया होगा। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट स्टोरी वीडियोज में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।